काले नाग का जहर और बंदर। एक बार की बात है, जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था जो बड़ा ही नटखट और दयालु था। चिंटू हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन चिंटू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी वहाँ एक नागिन घायल हालत में चिंटू के पास आती है। देखो, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे कौन हो तुम और क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, उतना समय नहीं है। देखो, मेरे पीछे एक दुष्ट काला नाग पड़ा है। ये लो, ये दिव्य मणि, इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये मणि किसी भी हालत में उस नाग के हाथ नहीं लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये मणि उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। अभी मैं चलती हूँ, वो दुष्ट मुझे ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मैं वादा करता हूँ ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। नागिन चिंटू को दिव्य मणि देकर वहाँ से चली जाती। चिंटू उस मणि को लेकर जाकर एक गुप्त जगह पर छुपा देता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं कि एक दिन उस दिव्य मणि को ढूंढते हुए कुछ शैतानी शक्तियों वाला नाग वहाँ आ जाता है और उस जादुई मणि को हासिल करना चाहता था। वो अपने मन में सोचता है, हो ना हो मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि नागिन ने उस नाग मणि को इसी जंगल में छुपा कर रखा है। बस एक बार वो नाग मणि मेरे हाथ लग जाए, मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मुझे हराने वाला इस सारी धरती पर कोई नहीं होगा। यूँ वो जंगल में अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर जानवरों को डसने लगा। वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जंगल में हाहाकार मच जाता है। नाग की दहशत जंगल में आग की तरह फैल गई। अरे बाप रे, कितना बड़ा नाग है! इसे देखकर तो मेरे हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे। मुझे जल्दी जाकर ये बात महाराज को बतानी होगी। हिरन भागते हुए शेर के पास जाती है। इधर नाग छोटे छोटे जानवरों को मूंगफली की तरह खाए जा रहा था और वो फिर चिंटू को भी पकड़ लेता है। अरे कौन हो तुम? क्यों हमारे जंगल में दहशत मचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो नाग मणि चाहिए जो इस जंगल में है। अगर वो मणि मुझे नहीं मिली तो मैं इस जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों को बर्बाद कर दूंगा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे जंगल में कोई मणि नहीं है। नहीं, मेरी दिव्य दृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती। उस नागिन ने तुम्हारे ही जंगल में वो मणि छुपाई है। देख, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, जाकर ढूंढ उस मणि को और जल्दी मेरे पास ला। यूं वो नाग चिंटू को छोड़ देता है। चिंटू भागते हुए वहां से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, जिसका डर था वही हुआ। अगर वो दिव्य मणि उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा पर उस मणि का पता किसी को नहीं बताऊंगा। हे नागिन, कहाँ हो तुम? जल्दी से वापस आ जाओ। ये चिंटू सोच ही रहा था कि दूसरी ओर जंगल के राजा शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो काले नाग के पास आता है। देखो, तुम जिस मणि की बात कर रहे हो उसके बारे में जंगल में कोई नहीं जानता। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। तू क्या समझता है कि तू जो कहेगा वो मैं सुन लूँगा और चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा? मैं वो मणि लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो कल सुबह तक मुझे वो मणि मिल जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको ख़त्म कर डालूँगा, समझे? ये कहकर नाग वहाँ से चला जाता है। सारे जानवर बहुत परेशान थे। शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शेर और बाकी सारे जानवर मणि को ढूंढने में लग जाते। वहीं दूसरी ओर चिंटू नागिन को ढूंढने में लगा था। जैसे ही सुबह होती है, नाग फिर से जानवरों के पास आता है। जानवर नाग को देखकर डर के मारे कांप रहे थे। कहाँ है मेरी मणि? देखो, हम सारी रात उस मणि को ढूंढते रहे पर हमें वो मणि नहीं मिली, कहीं नहीं। ये सुनकर नाग को बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि काले नाग का डसा पानी भी नहीं पूछता। देखो महाराज सही कह रहे, हमारा विश्वास करो और हमें छोड़ दो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर नाग वहाँ खड़े जानवरों को बड़ी बेरहमी से डसने लगा। ये देखकर जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। शेर नाग को रोकने की कोशिश कर रहा था और वहीं चिंटू अपने मन में सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? नागिन, कहाँ हो तुम? हमारी रक्षा करो। नाग शेर को डसने ही वाला था कि तभी चिंटू एकदम से छलांग मारकर आगे चल गया और नाग उसे डस लेता। चिंटू वहीं तड़पते हुए और मर जाता है। शेर और बाकी जानवर उदास हो जाते कि तभी वहाँ एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी में से नागिन प्रत्यक्ष होती है। नागिन को देखकर नाग चौंक जाता है। अरे ओ नाग, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत आ गया है।
पिछली बार पूर्णिमा के चलते मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी, पर अब नहीं। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर नागिन नाग पर हमला करती है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। नाग नागिन की शक्तियों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और मर जाता है। नागिन दिव्य मणि को लेकर चिंटू के सर पर रखती है, जिससे काले नाग का सारा जहर मणि ले लेती है और चिंटू का पुनर्जन्म होता है। चिंटू, तुमने अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए अपने दिए हुए वचन का ख्याल रखा। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुई। तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर नागिन गायब हो जाती है और जंगल में फिर से खुशियाँ छा